हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं अवेयरनेस, गोइंग विद द फ्लो, लेटिंग गो एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की कि ये पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान धीरे धीरे अवेयर हो रहा है इस चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। इस पर्सन की समझ बढ़ती जा रही है और इस पर्सन को खुद ये एहसास हो रहा है कि ये पर्सन परिपक्व हो रहा है। इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जिनको लेकर ये पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। इस पर्सन को लगता था कि इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के ही माइंड में क्यों आ रहे हैं, या सबके माइंड में इसी तरह के थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, और कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो इस पर्सन को परेशानी में डाल देते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि जो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं उन चीज़ों का एहसास, आभास ना इस पर्सन को पहले ही हो जाता है। तो इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही हैं जो इस पर्सन को लगता है कि पहले भी इस पर्सन की लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है। आपका इस पर्सन की लाइफ में आना, इस पर्सन को प्यार देना, इस पर्सन को अपनापन जताना, इस पर्सन को लगता है ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जैसे कि ना आपसे इस पर्सन का पहले से ही कोई ना कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के जब भी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन को लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले घटित हो चुकी हैं। ये पर्सन उन ख्यालों में खो जाते हैं, उन चीज़ों में ना उलझ कर रह जाते हैं। इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप कौन हैं, क्या चलता है आपके दिमाग में, कि आप से ये पर्सन पहले मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ना माइंड में जो थॉट्स आते हैं, इस पर्सन को लगता है वो सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। जो इस पर्सन को समझ आ रही हैं, आपसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ना कहीं इस पर्सन को डिवाइन पर ना बहुत भरोसा है। इस पर्सन को लगता है कि शायद वही ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में आपका आना, इस पर्सन को प्यार जताना, ये जो इस पर्सन को लग रहा है ना, इस पर्सन को लग रहा है ये तो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, आपके करीब भी नहीं आना चाहते थे। फिर इस पर्सन का आपके साथ में ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुड़ गया है वो यूं ही नहीं है। कुछ चीज़ें इस पर्सन को एहसास होती हैं और वो फिर इस पर्सन की लाइफ में हो भी जाती हैं। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत चौंक जाता है, कभी कभी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं, इस पर्सन को पहले से ही वो चीज़ें कैसे दिखाई दे जाती हैं, कैसे समझ में आ जाती हैं। इस पर्सन को ना कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच कर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। इस पर्सन के माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं तो ये पर्सन ना घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये भी एक मेन वजह बनती है इस पर्सन का आपसे दूर चले जाना। तो ये पर्सन आपका सामना नहीं कर पाता, आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं निभा पाता। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में जो थॉट्स नेगेटिव आते हैं ना, उनकी वजह से नहीं रह पाता ये पर्सन आपके साथ। और इस वक्त भी अगर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता जुड़ा और फिर इस पर्सन ने उस रिश्तों को इतनी बेदर्दी से तोड़ दिया, आपको इतनी सब बातें सुना दी। तो ये पर्सन तो ये नहीं चाहते थे, इस पर्सन के इंटेंशंस ऐसे नहीं होते हैं, फिर भी इस रिलेशनशिप में ये पर्सन खुशी से क्यों नहीं रह पा रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद ये कर्मा है जो इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन खुद ही अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर बैठ रहा है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक से ये पर्सन इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के विचार इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त भी आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहा है ये पर्सन कि क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्रॉब्लम इस वजह से है कि इस
पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एक साथ, और इस पर्सन को लगता है ये हकीकत हो गया ना, ये सारी चीज़ें हकीकत में हो गई तो ये पर्सन प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस रिश्ते को निभा ना पाने की वजह एक यही भी हो सकती है, इस पर्सन के नेगेटिव थॉट्स जो इस वक्त भी इस पर्सन को परेशान किए हुए हैं। यहाँ अवेयरनेस का कार्ड है, धीरे धीरे ये पर्सन समझ रहा है चीज़ों को और परिपक्व हो रहा है। इसीलिए अब इस वक्त ये पर्सन काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस के कार्ड के साथ साथ गोइंग विद द फ्लो के कार्ड का आना ये बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशनल है। इमोशंस में आकर ये पर्सन कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा सोच रहा है, जिन पर अगर इस पर्सन ने एक्शन ले लिया तो हो सकता है कि ये जो आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ था फिर से बन जाए। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो के कार्ड के साथ साथ ना पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड का आना बता रहा है कि आपका पर्सन अगर आपसे लेट गो कर गया है, इस पर्सन ने इस रिश्ते को तोड़ दिया है, तो इस रिश्ते में फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको भी चौंका देगा। इस रिश्ते में इस पर्सन को ही पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देने लगी। जो इंसान एक वक्त ऐसा था जब आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, रिश्ता तोड़कर चला गया था, आज ये पर्सन फिर से आपके बारे में सोचने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से निभा सकते हैं। अपनी नेगेटिविटी को बहुत पीछे छोड़कर ये पर्सन जीवन में आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव विचार लेकर चलेगा, तो इस पर्सन की और आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो ये पर्सन फिर से इस रिश्ते में आने का सोचने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन भले ही अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपसे दूर चला गया था, पर अब ये पर्सन पॉजिटिव सोच लेकर इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करेगा, आपके बारे में फिर से सोचने लगा है। ये पर्सन जा चुका था और फिर से इस पर्सन का ना आपकी लाइफ में आना, आपके बारे में सोचना बता रहा है कि इस रिश्ते में इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देने लगी हैं, और जो भी इस पर्सन के माइंड में गलत थॉट्स आ रहे थे उनको ये पर्सन समझने लगा है। कुछ ना कुछ डिवाइन भी चाहता है, ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें किस्मत से भी होने वाली हैं, शायद आप दोनों का मिलन फिर से लिखा है। हो सकता है कि जो चीज़ें बीच में हुई थी ना वो किसी अदर पर्सन की वजह से हुई हों। इस पर्सन के माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस इंसान की वजह से आ रहे हों, क्योंकि ये पर्सन आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था, किसी और से रखना चाहता था, इसलिए आपके साथ इंसाफ नहीं कर सका। पर अब जब कोई और इस पर्सन की लाइफ में नहीं है ना, तो अब फिर से आपके बारे में पुनर्विचार करने लगा है, इस रिश्ते के बारे में सोचने लगा है। इस रिश्ते में इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देने लगी है। ये एक मेन वजह बन रही है इस पर्सन का रिटर्न आने के पीछे का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि जो इंसान इस पर्सन की लाइफ में था वो चला गया, नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स ने जगह ले ली है। अब ये पर्सन पॉजिटिव सोचने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की जो जीवन की जर्नी है ना, इस पर्सन ने स्टार्ट तो अकेले की थी, पर ये सिंगल हमेशा नहीं रहेंगे। इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, ये पर्सन चाहता है आपका साथ। फिर से ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ नयापन चाहता है। इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, और ये पर्सन पहले ना थोड़े ज़्यादा ही नेगेटिव रहते थे, पर अब ये पर्सन एक नई एनर्जी में आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इस वक्त ख़ासकर ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। भले पहले ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। रिश्तों को लेकर इस पर्सन की समझ बढ़ गई है, इसीलिए अब ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है। आधी रात का वक्त है, आपके बारे में सोच रहा है, पर पॉजिटिव सोच रहा है। एक अच्छी चीज़ है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।